यह कहानी है एक छोटे से गांव बलरामपुर की, जो प्रसिद्ध था सोहन और मोहन नाम के दो दोस्तों से। दोस्ती के लिए सोहन और मोहन बचपन से ही पक्के दोस्त थे। सोहन गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी राधा और एक प्यारी सी बेटी मीना के साथ रहता था। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर मोहन का भी एक छोटा सा सुंदर सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी रूपा और दो छोटे छोटे बच्चे रोहन और सीमा। सोहन शहर में बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करने अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जी, आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए? आज तो आपका मुंह इतना उतरा हुआ है, कैसे? सब ठीक है ना? अरे भाग्यवान, पता नहीं कैसा समय आ गया है। आजकल लकड़ियाँ का एक गट्ठर भी नहीं बिक पाता। जब से यह गैस चूल्हा आ गया है ना, उसके बाद लकड़ियों का कोई पूछता ही नहीं है। हाँ जी, दिवाली भी आने वाली है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आप अपने दोस्त मोहन से काम के लिए क्यों नहीं पूछ लेते? वह तो शहर में काम करते हैं ना, शायद कोई काम मिल जाए। हाँ भगवान, मैं आज ही सोहन भाई के पास जाकर बात करता हूँ, कोई काम मिल जाए तो अच्छा है। पापा, इस दिवाली पर मुझे बहुत सारे पटाखे और नए कपड़े चाहिए। अरे रे मेरी प्यारी बच्ची, इस दिवाली पर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे और नए नए कपड़े लेकर आऊँगा। इतना कहकर सोहन मोहन के घर के लिए निकल पड़ता है। मोहन भाई, ओ मोहन भाई, घर पर हो क्या? अरे सोहन भाई, आज अचानक से कैसे आना हुआ? मोहन भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देख सोहन, मुझे इस बारे में ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन तुम कल मेरे साथ सेठ जी के पास चलना और हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें ज़रूर रख लेंगे। चलो ठीक है मोहन भाई, कल सुबह चलते हैं। मुझे किसी भी तरह कोई काम चाहिए। इतना कहकर सोहन वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है। चल सोहन भाई, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। रास्ता काफ़ी लंबा था, इसीलिए वे जंगल वाला सीधा रास्ता चुनते हैं, जिससे कि वे जल्दी शहर पहुंच जाएं। वे दोनों कुछ दूर चलते ही उनके रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी दिखाई देती हैं। अरे अम्मा, यह इतने घने जंगल में आप अकेले क्या कर रही हैं? बेटा, यहाँ थोड़ी सी दूर मेरा घर है। यह लकड़ियाँ का गट्ठर मुझे उठाना नहीं आता है, उठा दोगे? तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ अम्मा, क्यों नहीं। लकड़ियों के इस गट्ठर को उठाकर सोहन और मोहन उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वे कुछ दूर चलते ही थे कि रास्ते में अचानक से आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। वे जैसे जैसे करके उस तेज़ बारिश में उस बूढ़ी अम्मा झोपड़ी की ओर पहुँचते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अम्मा, मदद करना तो हमारा फ़र्ज़ है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाओगे? ज़्यादा भीगने से बीमार पड़ जाओगे। बारिश रुकने तक तुम लोग यहीं ठहर जाओ, फिर चले जाना। तुम लोग सुबह से भूखे होगे, मैं खाना बना देती हूँ। आओ बेटा, खाना बन गया है, लो। आपके हाथ में तो जादू है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। सच में मज़ा आ गया खा के। अच्छा बेटा, वैसे तुम दोनों आगे कहाँ जा रहे थे? अम्मा, वह बहुत दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो शहर में कुछ काम देखने जा रहे थे। अच्छा, रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। फिर बाद में अम्मा एक बक्सा लेकर आती है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की बेटा और अपनी गरीबी के बारे में बताया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह लो, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई है बेटा, तुम दोनों इसको आधा आधा बांट लेना। बूढ़ी अम्मा वो बक्सा उन दोनों को थमा देती हैं। वे जैसे ही उस बक्से को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह बक्सा सोने के सिक्कों से भरा। अम्मा, इस कीमती उपहार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा। वह बक्सा लेकर दोनों दोस्त घर के लिए रवाना हो जाते हैं।
आज वे दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ एक सोने की खदान जो लग गई थी। दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इतने सारे सोने के सिक्कों को देख के मोहन का मन लालच से भर जाता है। वे चलते एक नदी के रास्ते से गुजर जाते हैं। तभी मोहन को एक ख्याल आता है और वह सोहन को नदी में धक्का दे देता है। हे मोहन भाई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गया। तुम गिरे नहीं हो, मैंने तुम्हें धक्का दिया ताकि सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं। अरे मोहन भाई, यह सारे सिक्के तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे बचाओ। मोहन सोहन की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से सिक्के लेते बेचारा सोहन पानी में डूब जाता है। शाम होते होते मोहन गांव पहुँचता है, अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रात होते होते वह घर पहुँचता है और चुपके से वह बक्से को अलमारी के पीछे छुपा देता है। फिर चुपचाप सो जाता है। और उधर सोहन की पत्नी पूरी रात अपने पति का आने का इंतजार में गुजार देती है। सुबह हो चुकी है, सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन सोहन अभी तक नहीं लौटा था। इससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई है। वह मोहन के घर जाती है। मोहन भैया, सोहन जी अभी तक घर नहीं आए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ गए। वहाँ ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मोहन परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो राधा बहन, मैं भी जाकर सोहन का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। राधा को झूठी दिलासा देकर मोहन वहाँ से चला जाता है और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोहन तो अब शायद कहीं भी नहीं आएगा। राधा बहन जी, अब आपको पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर तक रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूँगा मैंने सोहन को बहुत ढूंढा लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिला, और उसके बाद मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लूँगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। मोहन वहाँ थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के 5-6 घंटे बाद ही फिर वह अपने घर के लिए निकल पड़ता है। राधा बहन, ओ राधा बहन, बाहर आओ राधा बहन, मैंने सोहन को बहुत ढूंढा लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। मोहन ने इतना बोला और तभी सोहन राधा के पीछे से बाहर आता है। सोहन ओ जीता जागता देखकर मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरे सोहन भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों मोहन भैया, मुझे यहाँ देखकर तुमको खुशी नहीं हो रही है? मोहन सोहन की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाता और वहाँ बहुत घबरा जाता है। अरे मोहन बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप एक काम करता हूँ, उन सोने के सिक्कों को लेकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर चला जाता हूँ। मोहन हड़बड़ाहट में जल्दी घर आया और उसने बक्से को संभालते हैं और जैसे ही उस बक्से को खोलता है तो देखता है, हैरान हो जाता है। हे भगवान, यहाँ सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? इस बक्से में तो सिर्फ कंकड़ भरे हैं। मोहन यह सब बोल ही रहा था तभी एक बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती हैं। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? दुष्ट, अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत बोलो। तुमने अपने दोस्त के साथ जो गलत किया है उसका फल तुम्हें मिल चुका है। यही तुम्हारे कर्मों की सज़ा है। अब इसे भुगतो। वह उसे गवा देता है और उसके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगा। क्या करूं मैं? साथ जो हुआ उसी बारे में राधा को बताऊं या नहीं? अगर मैंने इसको बता दिया तो यह पक्का मोहन को पुलिस को पकड़ा देगी और बेचारे उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वही तो अकेला कमाने वाला है। सोहन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? बेटा, मैं हर जगह आ सकती हूँ और मुझे हर जगह का पता मालूम रहता है। मेरे हाथ में वही सोने का सिक्का वाला बक्सा रहता है। अरे माता, यह बक्सा तो मोहन के पास था ना? हाँ बेटा, यह वही बक्सा है। अब यह तुम्हारा हुआ और मैंने ही तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। बूढ़ी अम्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। सोहन उन पैसों को लेकर एक बड़ा दुकान और एक सुंदर सा घर खरीद लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।